मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा तब हुआ जब साहिल से मिलने कोई जेल पहुंचा। हर कोई दंग रह गया कि आखिर साहिल से मिलने के लिए जेल में कौन पहुंचा था, जिसका अब खुलासा भी हो गया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी साहिल से मिलने उसकी नानी पुष्पा आज जेल में पहुंची। वह साहिल के लिए कपड़े और नमकीन लेकर जेल पहुंची। ऐसा पहली बार हुआ कि मुस्कान या साहिल से मिलने कोई जेल पहुंचा है। नानी ने कहा कि वो साहिल से जरूर मिलने आई है, लेकिन उन्हें सौरभ की मौत का बहुत दुख है। साहिल की नानी ने बताया कि उसकी याद आ रही थी। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलने आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है, वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है का कहना, तो थोड़ा सा ये है। किसने गलत किया, सही किया, तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन हो गया। यकीन है। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे, साहिल से? अब जाऊँ देखूं क्या कहता है, जो वो है अब जो कुछ लाई हूँ, कपड़े उपड़े दे दूं। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या है, कहाँ सामान तुम्हारा है? सामान कहाँ है? वही अंदर पड़ा है। अच्छा अच्छा, हाँ? मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। और सुनो सुनो, ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में, हमारा ककोर बिलेंसर के पास में ही नलसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना, ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वही बात सवाल हो जाते थे। अब तो ये है कि हमारी गली में कोई कुत्ता है, उससे भी पूछी जाएगी। हमारी गली में कोई सुअर है, उससे भी पूछी जाएगी। अच्छा, ये बताओ। हमारी गली में भैंस वो है, सबसे बताना क्या हो गया। ये ठीक है, उसने करा है, थाने में बात होनी चाहिए। ये देखकर तो ऐसा लगा क्या है, क्या अति, हर चीज की अति हो रखी, हर चीज की। अच्छा, तो बताओ, दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते तो हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे। देखो बात हुई थी आपकी? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो वो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ, नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ तो उससे ज्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का, औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक ठीक है। वर्तमान में कारागार में साहिल और मुस्कान सामान्य रूप से अन्य बंदियों की तरह रह रहे हैं और जो जेल मैनुअल के अनुसार दैनिक क्रिया होती है उसका पालन कर रहे हैं। और सर, उससे साहिल से मिलने कौन आया हुआ है? देखिए, आप जानते हैं कि कारागार में यदि मित्र, परिजन, रिश्तेदार, अधिवक्ता कोई मुलाकात के लिए पर्ची लगाता है तो उसकी नानी ने पर्ची लगाई है, वो मुलाकात के लिए आई है, उनको नियमानुसार अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि जेल में साहिल के लंबे बालों को काट दिया गया है। साहिल और मुस्कान 19 मार्च से जेल में बंद है। जेल के अंदर से भी कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। खबर एक आई थी कि साहिल के साथ जेल में बंद कैदियों ने मारपीट भी की है। आपको बता दें कि साहिल जेल में बेचैन दिखाई दे रहा है। उधर मुस्कान से मिलने अभी तक कोई परिजन जेल में नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर सौरभ राजपूत की ब्रह्मपुरी में शोक सभा का आयोजन हुआ। रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने उसे श्रद्धांजलि दी। आपको मालूम है कि मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद खलबली मची और पूरे देश भर में ये खबर आग की तरह फैल गई।
खबर जब लोगों के पास पहुंची तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर एक पत्नी अपने पति की इतने निर्मम तरीके से हत्या कैसे कर सकती है। आपको हमने पिछले खबर में बताया भी था कि सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। दोनों की शादी भी प्रेम विवाह ही हुई है। सौरभ मुस्कान के लिए अपने घर वालों से दूर हो गया था। वो मेरठ में किराए के मकान में रहता था। उन्होंने तो मुस्कान के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, लेकिन वही मुस्कान एक साहिल शुक्ला नाम के नशेड़ी के प्यार में इस कदर पागल हुई कि अपने ही पति की जान ले ली। जान भी ऐसे ली जो चर्चा का विषय बना। 15 टुकड़ों में काटा और 100 को नीले कलर के ड्रम में सीमेंट से चुनवा दिया। इसके बाद सर को काट कर साहिल अपने घर ले गया और दोनों फिर वो हिमाचल घूमने चले गए। हालांकि अब इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पिछले दिनों फॉरेंसिक की टीम उस घर में भी पहुंची जहां सौरभ की हत्या की गई थी। लगभग 2 घंटे में फॉरेंसिक की टीम ने सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया। अब आगे क्या कुछ होता है हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।